वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं शाद अली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ की टेस्ट सीरीज नंबर आप 13 देख रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के 30+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। वीडियो को लाइक कीजिए और आज का पहला सवाल देखिए। डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है क्योंकि वो सुधार लाया था और कई क्षेत्रों में उसने शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसकी सुधार योजनाओं में से एक नहीं था? सबसे पहला क्वेश्चन डलहौजी के ऊपर बनता है कि डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक था। तो डलहौजी ने भारत में जो है गवर्नर जनरल के रूप में 1848 से लेकर 1856 तक ये गवर्नर जनरल रहा था। और एक सवाल ये बनेगा कि इनमें से किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। तो ये इसका आंसर आपके सामने ही है। इस क्वेश्चन में डलहौजी को ही आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है क्योंकि इसने भारत में बहुत सारी योजनाएं शुरू की थी, लगभग सभी फील्ड में। अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, तो इसने जो है शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए 1854 में वुड्स डिस्पैच आया था, उसके माध्यम से जो मॉडर्न एजुकेशन थी वो इसने स्टार्ट की थी। तो इसने शैक्षणिक सुधार भी किए थे। अगर हम बात करें किसकी, परिवहन के मामले में, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो इसने आप बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है इसमें 16 अप्रैल 1853 को भारत में सबसे पहली रेल चली थी, जो कि बम्बई से थाने के बीच चली थी। वो भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही चलवाई गई थी। तो इसने रेल मार्गों का निर्माण करवाया था, ये भी सही है, इसके कार्यों में से एक है। और इसने जो है 1854 में ही एक पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था, उसको पारित किया था, और डाक टिकट का जो है इसने डाक सेवाओं की शुरुआत की थी। तो ये भी इसकी सुधार योजनाओं में से एक है। अगर हम बात करें किसकी, सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग जिसे आप कहते हैं, या लोक सेवा विभाग पीडब्ल्यूडी की, इसने 1854 में लोक निर्माण विभाग की भी शुरुआत की थी। तो ये सारे के सारे इसके जो सुधार योजनाएं हैं शामिल है। भारतीय श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने के लिए कारखाना अधिनियम, ये इसने शुरू नहीं किया था। तो यही आंसर है, यही आपको बताना था। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का ऑप्शन डी। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल नंबर सेकंड है, निम्न में से या निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर के टाइटल्स देना शुरू किया गया था? तो ये था कौन, लॉर्ड लिटन। ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में जो भारतीय हुआ करते थे उनको राय बहादुर और खान बहादुर के टाइटल्स दिए गए थे। सवाल नंबर अगला रहेगा, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो ये कौन था, साल था वो 1831। कुशासन के आधार पर मैसूर और जो दुर्ग का प्रशासन था ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था, किसके द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ये कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। इसका ऑप्शन सी रहेगा। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा, अगला सवाल है, जेम्स एंड्रम रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहला सवाल हमने देखा था। तो जेम्स एंड्रम रैमजे भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, ये इसी का ओरिजिनल नाम है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे एग्जाम में, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी को ही जेम्स एंड्रम रैमजे भी कहा जाता है। शासनकाल इसका आपको पता है 1848 से लेकर के 1856 इसका शासनकाल था, और इसी के टाइम पीरियड में भारत में पहली बार रेल सेवाएं शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सुगोली की संधि कब हुई थी? सुगोली की संधि कब हुई थी? ये सवाल ये भी पूछ सकता है कि सुगोली की संधि किस किस के बीच में हुई थी? तो इसको याद रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच में 2 दिसंबर 1815 को जो है यहाँ पर इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और इसमें जो है जो इस संधि के अकॉर्डिंग जो नेपाल के कुछ हिस्से थे उसको जो है ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया गया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सुगोली की संधि 2 दिसंबर 1815 को हुई थी। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है। एक तो पूछता है किसने प्रारंभ किया था, किसने
बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की थी, दूसरा पूछता है समाप्त किया था। दोनों का नाम आपको याद रखना है। तो बंगाल में अगर हम बात करें किसकी द्वैध शासन प्रणाली की, तो जो रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव ने तो इसकी स्टार्टिंग की थी। रॉबर्ट क्लाइव ने इसको शुरू किया था, द्वैध शासन को स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ समाप्ति पूछी गई, तो इसकी समाप्ति की गई थी वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। ऑप्शन सी सही रहेगा यहाँ पर। इसने इसकी समाप्ति की थी और रॉबर्ट क्लाइव ने इसकी शुरुआत की थी। तो दोनों ही आंसर्स आपको याद रखने हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे अपने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है? किस वायसराय को भारतीय राष्ट्र का उत्प्रेरक कहा गया है? ये था लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। इसका जो वायसराय का टाइम पीरियड था ये 1899 से 1905 तक जो है वायसराय रहा था भारत का, और बंगाल का विभाजन भी इसी के टाइम पीरियड में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के। नेक्स्ट सवाल देखें। सवाल नंबर अगला है, कौन सा भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल या लंबे समय तक वायसराय के पद पर, कौन सा वायसराय था, कौन सा व्यक्ति था, इनमें से कौन सा अंग्रेज था? तो ये लॉर्ड कर्जन ही था। अभी टाइम पीरियड देखा है जस्ट हमने, इसका टाइम पीरियड 1899 से लेकर के 1905 तक ये भारत का वायसराय रहा था। सवाल नंबर नेक्स्ट, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? कौन था भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय? तो देखिए इसको भी आप याद रखेंगे, ये डायरेक्टली क्वेश्चन है जो कि भारत के वायसराय, गवर्नर जनरल, इन पर डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं टाइटल्स पे इनके। तो लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन डी, लॉर्ड रीडिंग जो है ये भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। अगला सवाल नंबर अगला रहेगा, दिल्ली में किसके, यहाँ पर करेंगे किसके राज के प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था दिल्ली में? तो लॉर्ड हॉर्डिंग के समय था, उस समय लॉर्ड हॉर्डिंग के टाइम पीरियड में 1911 में जो है दिल्ली को राजधानी बनाने की जब बात की गई थी, घोषणा हुई थी, तो 1912 में दिल्ली राजधानी बन गई। और बनने के बाद में जब 1912 में वायसराय जो लॉर्ड हॉर्डिंग था, लॉर्ड हॉर्डिंग जब दिल्ली में इसने प्रवेश किया था तो इस पर जो है बम फेंका गया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी इसका सही रहेगा, लॉर्ड हॉर्डिंग था ये, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर अगला देखिए, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, कि प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? ये थे सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। ये जो है स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है, तो सी राजगोपालाचारी ने ही कहा था कि स्वराज जो है आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए। अगला सवाल, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? दास प्रथा को समाप्त किया गया था लॉर्ड एलन बरो के टाइम पीरियड में। एलन बरो के टाइम में जो है भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था, ऑप्शन बी। सवाल नंबर अगला है, निम्न में से किसने भारतीय समाचार पत्रों को कठोर नियंत्रण से मुक्त किया था? इसका आंसर आप जानते हैं। देखिए जितने भी हमने वायसराय के बारे में यहाँ डिस्कशन किया है ये सारे हमने आपको करवाए हैं, भारत के इतिहास के कोर्स में पूरा डिटेल में पढ़ाया था आपको। इसका आंसर है चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ जो है इसने भारतीय समाचार पत्रों पर जो नियंत्रण था ब्रिटिश साम्राज्य का या ब्रिटिश सरकार का, उनको हटा लिया गया था चार्ल्स मेटकॉफ के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट देखेंगे, सवाल नंबर अगला रहेगा, प्रत्येक भारतीय जो है भ्रष्टाचारी है, ये स्टेटमेंट किसने कहा था? ये स्टेटमेंट प्रत्येक भारतीय जो है भ्रष्टाचारी है किसने कहा था? ये कहा गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ऑप्शन ए। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम इसी के द्वारा कहा गया था कि प्रत्येक भारतीय भ्रष्टाचारी है। नेक्स्ट सवाल अगला रहेगा, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है? ये जितने भी टाइटल पे क्वेश्चन हैं डायरेक्टली पूछे जाते हैं आपसे ऐसे ही। तो ये रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव को ही स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया था, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा, किसने रानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया था? तो ये था लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी सही आंसर है। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में
जो है भयंकर एक अकाल भी पड़ा था, ठीक है। और उसी टाइम पीरियड में जो है लॉर्ड लिटन के द्वारा रानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था। सवाल अगला है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, इन्होंने कर्जन का जो प्रशासन था उसकी तुलना मुगल सम्राट जो औरंगजेब था उससे की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ठीक रहेगा इसका आंसर। तो गोपाल कृष्ण गोखले या जीके गोखले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एक महती आकांक्षा इसको जो है शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बटाने की है। ये किसने कहा था? आज इट इज़ स्टेटमेंट है, कई सारे आज हमने डिस्कस किए हैं, ये क्वेश्चन बने हुए हैं डायरेक्टली, कई बार पूछे हुए हैं। तो इसका आंसर था लॉर्ड कर्जन ने कहा था ये बात, लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट था। अगला सवाल नंबर अगला है, किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था? श्वेत विद्रोह लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में हुआ था। ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में हुआ था श्वेत विद्रोह। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसकी स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में की गई थी? तो ये था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ऑप्शन डी सही रहेगा। एएसआई या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में हुई थी। अगला सवाल, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल पूरा होने में पारित हुआ था? तो ये क्वेश्चन देखिए, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर के कार्यकाल में पारित हुआ था? यहाँ आप ऐसे करेंगे, इसकी लैंग्वेज ठीक कर लेंगे। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? ठीक है, इसे हटा लेंगे पूरे को, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम या एक्ट? ये आया था लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में। तो देखिए कई सारे क्वेश्चन हैं जो लॉर्ड कर्जन के नाम पे हमने डिस्कस किए हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से भारत के किस वायसराय की हत्या एक दंडित अपराधी के द्वारा उस समय कर दी गई जब वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण पर था? यही सवाल को ऐसे ही पूछता है कि भारत के किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? तो ये कौन था? लॉर्ड मेयो था। ये ऑप्शन सी, ये लॉर्ड मेयो था, इसकी हत्या की गई थी इसके कार्यकाल में जब ये घूमने गया था अंडमान निकोबार में। तो एक अफ़गान अपराधी था, इसके द्वारा चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी गई थी। और अगर एक सवाल और पूछा जाता है आपसे कि भारत की प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? तो ये भी लॉर्ड मेयो ही था। ऑप्शन ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। इसका कार्यकाल अगर आपसे पूछे तो कार्यकाल आप इसका 1869 से लेकर 1872 इसका शासनकाल था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल अंग्रेज़ी के अतिरिक्त अरबी भाषा, फारसी भाषा और बंगाली भाषा का अच्छा खासा जानकार हुआ करता था? तो ये था वॉरेन हेस्टिंग। ये था वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी। वॉरेन हेस्टिंग जो था ये अरबी इंग्लिश के साथ साथ अरबी, फारसी और बंगाली भाषा इनको भी अच्छे से जानता था। ऑप्शन डी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा, किस गवर्नर जनरल पर महाअभियोग यानी इम्पीचमेंट का मुकदमा चलाया गया था? ये भारत में बस ये ब्रिटिश भारत या अब तक के भारत में पहली बार था जब पहले किसी पर महाअभियोग लगाया गया था। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश संसद में किस पर जो है महाअभियोग का मुकदमा चलाया गया था? ये क्वेश्चन बहुत कॉमन हो गया है, इसको आप जानते हैं। ये वॉरेन हेस्टिंग था। ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग पर लगाया गया था महाअभियोग। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा, सर जॉन शोर की नीति भारत में किस रूप में जानी जाती है? सर जॉन शोर की नीति ये हस्तक्षेप की नीति के रूप में जानी जाती है, यानी हस्तक्षेप ना करने की नीति का जो आधार बताया गया था वो पीट्स इंडिया एक्ट से था। और इसको जो है सर जॉन की नीति या फिर हस्तक्षेप की नीति भी कहा जाता है। ये ऑप्शन डी है। सवाल नंबर अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है आपको। इधर घटनाएं हैं और उस समय के जो गवर्नर जनरल या वायसराय रहे थे उनके टाइम पीरियड में जो व्यक्ति था। तो प्रथम मैसूर युद्ध जब हुआ था उस वक्त देखिए, प्रथम मैसूर युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, किसके टाइम पीरियड में? ये था कर्नल स्मिथ। ये पहले का 5वां। द्वितीय मैसूर युद्ध किसके टाइम में हुआ था? ये वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे। और तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में। यहाँ मैच करेंगे, पहले को मैच करेंगे इससे।
और चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था वेलेस्ली के टाइम पर। तो ये इस तरह से आप मैच कर लेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट देखेंगे, सुमेलित करना है। पहला है व्यपगत का सिद्धांत। व्यपगत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में चलाया गया था। तो इसको पहले को मैच करेंगे फोर्थ से, और इसका आंसर देखिए ये हो जाएगा ए ऑप्शन। अगर बंगाल का विभाजन, इसको आपको पता ही है, लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में हुआ था। बंगाल का दोहरा शासन, बंगाल का दोहरा शासन किसके टाइम पीरियड में रहा था? ये रहा था, देखिए इसमें हो जाएगा सी का रॉबर्ट क्लाइव। और सामाजिक सुधार जो है विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड में किए गए थे। ये पहले से आप जानते हैं सारे। तो ये थे इतिहास के प्रश्न इस टेस्ट सीरीज़ में। अब जो है आपका करंट अफेयर्स हमें आपको कंप्लीट करवाना है। करंट अफेयर्स और कुछ यूपी के क्वेश्चंस, ठीक है, याद रखिएगा। यूपी के और करंट अफेयर्स पर आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे अब, क्योंकि करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे डेफिनेटली पूछे जाएंगे, तो उसको कवर करेंगे। तो उसमें जो भी हमने कहा था आपको, जैसे अवार्ड्स के ही बारे में हो या कुछ भी जो भी टॉपिक्स रह जाते हैं उसमें कवर कर लिए जाएंगे अब आखिर के 3 दिन में, यूपी और करंट। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।